नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th के कार्यपत्रक 10 वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश की। तो पहले देखते हैं सामाजिक विज्ञान हिंदी में, फिर इंग्लिश और लास्ट में देखेंगे सामाजिक विज्ञान इंग्लिश में। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमें सांसद क्यों चाहिए। पिछली बार अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सांसद होता क्या है। आज का टॉपिक है कि संसद चाहिए क्यों। तो हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र, वह स्थान जिसके लिए चुनाव होता है, उसमें बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं और चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलकर संसद बनता है। तो आपको पता ही होगा, अलग अलग नेता होते हैं, कुछ BJP के, कुछ आप के, कुछ कांग्रेस के। अलग अलग इलाकों में ये चुनाव लड़ते हैं और ये जीतते हैं। कहीं आप जीत जाती है, कहीं BJP जीतती है, कहीं कांग्रेस जीतती है। जीतने के बाद ये संसद जाते हैं, वहाँ जाके बनाते हैं ये सरकार। तो संसद के कार्य क्या होते हैं? संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद के निम्नलिखित काम होते हैं। पहला है सरकारी राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनाती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है और संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी, यानी कि प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। इनसे संबंधित सरकारी कार्यों का ये लोग जिम्मा संभालते हैं। अब सरकार को कौन नियंत्रित करता है? तो संसद के क्षेत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए सांसद कार्यपालिका पर को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो कार्यपालिका, जो काम करने की समिति है, उसको नियंत्रित किया जाता है। इसके जरिए सांसद कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के लिए आगाह किया जाता है कि भाई सरकार की भी जो कमियां होंगी, उन कमियों के बारे में भी सरकार को बताया जाता है कि सरकार की कौन सी कमियां हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकसभा के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। तो जो विपक्षी दल होता है वो बताता है कि आपकी क्या कमी है, ये काम ऐसे नहीं, इसको ऐसे किया जाना चाहिए, वो विपक्षी दल बताते हैं। अब एक और जो आखिरी काम है वो है कानून बनाना। तो कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है और संसद को एक निष्हित संवैधानिक विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है? तो हमारे देश के लिए संसद महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद बेटा 3 काम करती है। पहला, सरकार बनाती है। पहला है कि सरकार बनाती है। दूसरा क्या काम करती है? सरकार नियंत्रित करती है। और इसके अलावा एक तीसरा काम भी है, कानून बनाती है। तो क्योंकि सांसद में ये 3 महत्वपूर्ण काम होते हैं, इसलिए सांसद ज़रूरी है। फिर है राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। दूसरा प्रश्न आपके पास है कि जो राष्ट्र की सरकार है वो कैसे बनाई जाती है। तो देख लेते हैं कि राष्ट्र की सरकार कैसे बनती है। ये दूसरा उत्तर यहाँ से होगा। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है और लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है और संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। साथ ही साथ ये भी लिखेंगे कि प्रधानमंत्री, भाई इतना ही काफ़ी है वैसे, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये आपका दूसरा उत्तर बन जाएगा। चलिए, आपने दूसरा उत्तर लिख लिया होगा। तीसरे उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा है
कि संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो ये है कि संसद के सत्र में, तीसरा उत्तर यहाँ से बनेगा, संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। इसके ज़रिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियां और कमियों के लिए आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों के द्वारा जनता की राय जानने का मौका मिलता है। ये आपका तीसरा उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न है, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो बेटा संसद हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि सरकार बनेगी और नियंत्रित भी रहेगी, नियंत्रित भी रहेगी। साथ ही साथ कानून बनाना भी संसद का एक महत्वपूर्ण काम है और संसद में एक हिट संवैधानिक नियम के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो ये आपका बनेगा चौथा आंसर। चलिए, आपने सभी आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आंसर पढ़ लीजिए एक बार। मैं उम्मीद करता हूँ आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। चलिए अब ऐसा करते हैं कि देखते हैं इंग्लिश की वर्कशीट, देखते हैं जो आज की दूसरी वर्कशीट आई है। और आज हमारे को आया डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का मतलब होता है कि जब हम पैराग्राफ में चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे माई आंट सीमा रन्स अ क्लोथ शॉप। तो मेरी आंटी जो सीमा है वो कपड़ों की दुकान चलाती है। शी इज टॉल फेयर एंड हैज लॉन्ग वेवी हेयर। वो लंबी है, गोवी है, उसके उनके लंबे बाल हैं। शी हैज़ राउंड ब्लैक आइज एंड शी ऑलवेज वेयर बैंगल्स ऑन हर लेफ्ट रिस्ट एंड वॉच ऑन हर राइट। उसकी काली आँखें हैं, जो आंटी हैं उनकी काली काली आँखें हैं और वो हमेशा कड़े पहनती हैं लेफ्ट हाथ पे और घड़ी राइट पे। शी इज़ स्वीट नेचर्ड एंड इज़ काइंड टू एवरी वन। She is sensitive towards animals and feeds as many stray dogs and cows she can. तो बहुत sensitive है, वो cows और dogs को भी खाना खिलाती है। She is always polite to all her customers and her staff. अपने customer और staff के साथ वो बहुत नम्र है, बहुत polite है। However, if need be, she can easily be firm and strong with people who try to fool her. लेकिन जो लोग उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं उनको वो आड़े हाथ लेती है। She always encourages me to play sports and guides me in my online classes. She also brings a lot of toys for me and I love my aunt a lot. तो मेरी पढ़ाई में मदद करती है और मेरे लिए खिलौने भी लाती है। अब वर्कशीट देखते हैं। तो ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके आधार पर इसे कंप्लीट करना है। तो डैश रन्स अ क्लोथ शॉप। कौन क्लोथ शॉप चलाता है? माय आंट सीमा एंड हर आईज आर कैसी हैं? राउंड एंड ब्लैक। उनकी आंखें जो हैं वो राउंड एंड ब्लैक हैं, काली हैं और एकदम गोल हैं। लिख लीजिए फटाफट। अब अगला देखते हैं। हर नेचर इज, उनका नेचर कैसा है? तो उनका नेचर अगर आपको याद हो तो उनका नेचर स्वीट एंड काइंड है। स्वीट एंड काइंड, देख लीजिए स्वीट एंड काइंड लिख दिया है। उससे अगला शी हेल्प्स द ऑथर इन। तो ये थर्ड का आंसर है। फोर्थ का आंसर, वो ऑथर की किस में मदद करती है? ऑनलाइन वर्क। जितना भी ऑथर का ऑनलाइन काम है वो उसमें उसकी मदद करती हैं। शी एनकरेजेस ऑथर टू प्ले स्पोर्ट्स। वो उसको स्पोर्ट्स खेलने के लिए कहती हैं। एंड हर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल इज सेंसिटिव। वो एनिमल्स को लेके बहुत सेंसिटिव है। अब लिखा है कि दीज वर्ड्स विच हैव यूज्ड टू डिस्क्राइब आर नोन एज एडजेक्टिव्स। उन्होंने कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, जैसे फिजिकल अपीयरेंस जो देखने के लिए यूज़ होते हैं, ब्राउन आई, स्ट्रेट नोज, लार्ज माउथ, थिन लिप्स, यानी कि जो आप फिजिकली कैसे दिखते हैं उनके लिए यूज़ होता है।
उसके बाद है पर्सनैलिटी, तो अफेक्शनेट, एमिएबल, करेजियस, हेल्दी, स्टाउट, चार्मिंग, ब्राइट, क्रिएटिव, डायनेमिक। फीलिंग्स एंड इमोशंस के लिए कहेंगे तो एंग्री, बोर्ड, एक्साइटमेंट, विटी, थैंकफुल, चीयरफुल। ठीक है, तो कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब यू, कुछ वर्ड्स जो आपको डिस्क्राइब करते हो। तो जैसे मैं अपने लिए कहूँ तो ब्राउन आइज, स्टर्डी, वेल बिल्ट, अफेक्शनेट, करेजियस, ब्राइट, एंग्री, थैंकफुल और कॉन्फिडेंट। आप चाहो तो अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो। द सेंटेंस इज, आगे है, द सेंटेंस इज यू completed and the paragraph you read describes author's aunt. Words are used to describe her physical appearance, her personality and her relationship with the author. While describing her, the above 3 points, physical, personality, feelings and emotions were put in use. अब प्रैक्टिस में लिखना है, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर मदर। तो मदर को डिस्क्राइब करने के लिए पैराग्राफ लिखना है, तो हम लिखते हैं दैट माई मदर इज ए होम मेकर। होम मेकर का मतलब वो घर का काम करती हैं। शी इज टॉल एंड फेयर, लंबी और गोरी हैं। शी हैज़ ब्राउन आईज, उनकी आंखें जो हैं वो भूरे रंग की हैं। शी ऑलवेज वेयर ए साड़ी, वो हमेशा साड़ी पहनती हैं। शी इज वेरी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स, वो एनिमल्स के लिए बहुत काइंड है। शी हेल्प्स मी इन माई वर्क एंड ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, वो मेरा ध्यान रखती हैं, फैमिली का भी ध्यान रखती हैं। शी बैलेंसेस एवरीथिंग इन द फैमिली, वो फैमिली में सब कुछ बैलेंस करती हैं। एंड ऑल्सो डू ऑल हाउस होल्ड वर्क, और साथ ही साथ घर का भी सारा काम वही करती हैं। आई लव माई मॉम ए लॉट, मैं अपनी माता से बहुत प्यार करता हूँ। तो देखिए मैंने आपके सामने जो पैराग्राफ लिखा है माई मदर पे, कुछ भी फैंसी नहीं लिखा, सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया। आप भी ऐसे ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको नोट डाउन करना है तो आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। अब डिस्कस कर रहे हैं हम एसएसटी की वर्कशीट इंग्लिश मीडियम में। टॉपिक वही है, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट। तो मैंने आपको अभी बताया था रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होते हैं, द प्लेस फॉर इलेक्शन आर हेल्ड। जैसे करोलबाग एक इलाका हो गया, रामपुरा एक हो गया, त्रिनगर एक हो गया, केशवपुरम एक हो गया, रोहिणी एक हो गया। तो ऐसे अलग अलग हिस्सों में दिल्ली भी डिवाइडेड है। 1 पर्सन फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट टू पार्लियामेंट, और एक आदमी को पार्लियामेंट भेजा जाता है जो कि चुनाव जीतता है, और यूजुअली वो बनता है एमपी। पार्लियामेंट इन सभी एमपी से बनता है। अब पार्लियामेंट का काम क्या होता है, तो पार्लियामेंट का पहला काम है गवर्नमेंट को बनाना। द इंडियन पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। आफ्टर द लोकसभा
फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी ना हो, वैसे तो एक ही पार्टी जो होती है वो अपना चुनाव करके और चुनाव जीतती है और हम सरकार बनाती है, लेकिन अगर किसी एक पार्टी का मेजॉरिटी ना हो, कहीं एक पार्टी सब सीटों पे ना जीत पाई हो, तो फिर मिली जुली सरकार बनती है जब 2-3 पार्टी मिलकर आपस में सरकार बना लेती हैं। उसे हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट। द पार्टिकल प्रॉपर्टीज विच अपोज द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट इज कॉल्ड ऑपोजिशन। और जो बड़ी पार्टी होती है जो ऑपोजिशन में जो विरोध करती है वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है। सब पार्टीज जो रूलिंग हेड होता है वो जो इन सबके वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री, जैसे मोदी जी। द प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्स अदर मिनिस्टर सच एज हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बाकी सारे मिनिस्टर्स लगाते हैं, बनाते हैं, उनको वहाँ पे रखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, इन सभी को। चलिए, इसके बाद है कि प्राइम मिनिस्टर भी हेड होते हैं। दूसरा काम जो होता है पार्लियामेंट का वो होता है कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। क्योंकि पार्लियामेंट के सेशन में एमपी जो होते हैं दे गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चन आवर होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उनको मिलती हैं। थ्रू दिस द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करते हैं। थ्रू क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज कॉशन्ड अबाउट द शॉर्टकमिंग्स, जो शॉर्टकमिंग्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और इससे पब्लिक का ओपिनियन भी लोगों को पता लगता है, क्योंकि जो एमपी होते हैं वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ऑपोजिशन पार्टीज़ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज़ ही अपोज करती हैं कि कोई काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वरना सरकार तो अपनी मनमानी करने लगे। और तीसरा काम जो पार्लियामेंट का है वो है लॉ मेकिंग, क्योंकि ये लॉज बनाते हैं सारे, और पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से लॉज बनते हैं। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज़ पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। तो हम इसका आंसर लिखते हैं पार्लियामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री बिकॉज, अब इसके 3 रीज़न है। पहला, इट मेक्स नेशनल गवर्नमेंट, जो हमारा नेशनल गवर्नमेंट है वो यही बनाता है। नंबर 2, इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। और नंबर 3, इट मेक्स लॉज, ये लॉज यानी कि नियम बनाने का काम भी करता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ इज द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड, नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है। तो बताते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर। द इंडियन पार्लियामेंट is made up of President, Rajya Sabha and Lok Sabha. After the Lok Sabha elections, the government of majority political parties is formed. Sometimes a coalition government is formed by the absence of majority. इसके अलावा यहाँ से भी आएगा the Prime Minister is the head of ruling party. The Prime Minister elects other ministers such as Health Minister, Education Minister, Finance Minister who takes charge of the government. Works related to these. ये सेकेंड क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका। थर्ड है हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, कंट्रोल कैसे करता है। तो ये लिखा हुआ है नंबर 3, इन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एमपीज गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू क्वेश्चन आस्क्ड, थ्रू दिस द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द executive. Through questions, the government is cautioned about their shortcomings and drawbacks. In this way, the government also gets a chance to know about the opinion of public through the representatives of the people, i.e. MP. ये कंट्रोल है बिल्कुल गवर्नमेंट के ऊपर। लास्ट है व्हाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट। तो हम लिखेंगे पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट टू अस बिकॉज, और यही ऊपर के 3 पॉइंट, इट मेक्स नेशनल गवर्नमेंट, इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट एंड इट मेक्स लॉज। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 3 काम करती है जो 3 काम कोई नहीं करता। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट आंसर बिल्कुल आपके सामने लिखा है। सेकंड आंसर हाउ इज द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड, ये आपके सामने टिक किया हुआ है। थर्ड आंसर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट यहाँ पर, और फोर्थ आंसर यही वापस फर्स्ट वाला बनेगा। तो हमने आज की इंग्लिश के एसएसटी की वर्कशीट सॉल्व कर ली है। आपसे कल मिलेंगे फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।